हमने ये कोशिश की है कि यूरिया जो है जैसे उसको सस्ता रखा जाए। आज 1700-1800 रुपए की बोरी है यूरिया की, बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर 7000 रुपए की बोरी जा रही है यूरिया की। यह भी अमीर मुल्कों में भी बढ़ी है, गरीब मुल्कों में भी बढ़ी है। साथ में आपको ये भी बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि टैक्स का तयन करती है, 450 अरब हम एक साल में टैक्स की छूट दे चुके हैं तेल की कीमतों को कम रखने। ये अगस्त 2020 से लेके आज तक की मैं आपको फिगर दे रहा हूं, सेल्स टैक्स और पीडीएल की मद में। तो 450 अरब जो है वो इसका एक इम्पैक्ट आया है। और जाहिर है कि जब 450 अरब का इम्पैक्ट आता है तो हुकूमत इसको कहीं दूसरी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती है। तो अब हम पे जो है वो फिस्कल प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि एक तरफ हम तेल की उसके ऊपर बिल्कुल हमने टैक्स को इतना कम कर दिया कि हुकूमत जो है उसके ज़ाहिर अखराजात होते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आपकी तनख्वाहों के खर्चे होते हैं, आपकी डिफेंस नीड्स होती हैं। तो हुकूमत ने अभी तक तो पूरी कोशिश की है कि 450 अरब जो है उसको करे, जिसके नतीजे में आज कीमतें बहुत कम हैं। और अब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता जा रहा है, हम पे प्रेशर आता जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टैक्स छोड़ दिया है। तो एक तरफ ये एंगल है और दूसरी तरफ जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, हर चीज़ की कीमत। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह के अंदर ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल जो है वो टूटेगा और ये आलमी मंडी में एनर्जी से लेके खाने पीने के अशिया से लेके हर चीज़ की कीमतें, अनाज से लेके ये कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी और इंशाल्लाह जैसी नीचे आएंगी उससे फिर आम आवाम यहाँ पे भी वो ट्रांसलेट होंगी।